और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इसके लिए अकाली दल को माफी मांगनी चाहिए। अमरिंदर ने ट्वीट किया और लिखा, लुधियाना में राजीव गांधी की प्रतिमा से बदसलूकी पर अकाली दल की निंदा करता हूं। पुलिस से दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अकाली दल इस पर माफी मांगे। लेकिन वहीं क्रिसमस के मौके पर और नए साल से ठीक पहले आतंकी हमले की साजिश सामने आई है। खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस शेयरिंग मीटिंग के हवाले से न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी मिली है और न्यूज़ 18 के पास इसकी कॉपी भी मौजूद है। इस साजिश में विदेश आतंकी भी शामिल हैं और इनके निशाने पर भारतीय पोर्ट और कार्गो शिप हैं। यानी समुद्र के रास्ते से आतंकी साजिश रची जा रही है, लेकिन आसमान से भी घुसपैठ हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी अब सतर्क कर दिया गया है। नए साल से ठीक पहले लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन एक बार फिर से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटी है। ये जानकारी उभरकर सामने आई है स्मैक की मीटिंग में, यानी सब्सिडियरी मल्टी इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस शेयरिंग मीटिंग के दौरान खुफिया विभाग ने ये जानकारी जो है वो जांच एजेंसियों को सौंपी है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा जो है वो अपने एक सुसाइडल स्क्वाड, जिसके कार्डर्स जो हैं जिन्हें तैयार किया गया है, उनके जरिए इंडियन पोर्ट्स पे, कार्गोस पे, शिप्स पे और साथ ही साथ ऑयल टैंकर्स और ऑयल रिग को जो है वो निशाना बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसकी घुसपैठ समंदर के रास्ते ही की जाएगी। साथ ही साथ सीआईएसएफ ने भी इसी तरह का एक अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। निश्चित तौर पर समंदर के रास्ते को ही आतंकी हमले को अंजाम देने का जो है वो रास्ता बनाया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं समंदर में गश्त बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। साफ तौर पर जो जानकारी उभरकर सामने आई है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो ये सुसाइडल स्क्वाड है इसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। कमांडोज की ट्रेनिंग लिए ये सुसाइडल स्क्वाड जो लश्कर का है उसे बाकायदा समंदर में किसी भी ऑयल टैंकर को और साथ ही साथ जो है कार्गो शिप को पहले हाईजैक करने और उसके जरिए पोर्ट्स के ऊपर हमला करने की जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा साथ ही साथ वाटर ट्रैफिंग की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हमेशा ही जो कैडर हैं उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और समंदर के अंदर वो सीने के बल जो है वो काफी लंबे समय तक तैराकी करते हैं। इस तरह की सुसाइडल ट्रेनिंग जो है देने के बाद इस स्क्वाड को कहीं ना कहीं भारत में घुसपैठ करने की, इन्फिल्ट्रेट करने की जो है वो तैयारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां सतर्क हैं और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जांच एजेंसियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी ऑयल रिग पर या फिर कहीं पे भी समंदर में सस्पेक्टेड एक्टिविटीज होती है तो जांच एजेंसियों को तुरंत इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, पिछली बार के मुंबई टेरर हमले के बाद जो सागरी किनारा सुरक्षा थी उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ों की एडिशन हुई, कोस्ट गार्ड की नफरी बढ़ी, कोस्ट गार्ड के पास में रिसोर्सेज बढ़ाए गए, पुलिस जो थी उनको स्पीड बोट्स दी गई, मेरीन स्टाफ की भर्ती की गई, कोस्टल पुलिस स्टेशन बनाए गए जानकारी निकालने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। हाई सीज़ के ऊपर जो है वो नेवी का प्रभुत्व है, वो जो भी उसकी जांच करना या उसकी जो निगरानी रखना वो उनका काम है। हमारा जब कभी थ्रेट का कोई इंडिकेशन आता है, इंटेलिजेंस आता है, तो हम अकॉर्डिंगली इमीडिएटली अपने स्टेट ऑफ रेडीनेस को हायर लेवल पे ले जाते हैं। आपको मालूम है कई हम एक तो एक्सरसाइजेस करते हैं रेगुलरली कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, और जब कभी कोई ख़ास इंटेलिजेंस आती है तो कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे मौके पे हायर स्टेट ऑफ रेडीनेस कर दी जाती है और डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बट एट एनी गिवन टाइम वी आर मेंटेनिंग हायर स्टेट्स ऑफ रेडीनेस नाउ।